हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आज हम लोग आईआईटी जैम 2022 का कुछ सॉल्यूशन देखेंगे जो कि रियल एनालिसिस से रिलेटेड है। रियल एनालिसिस 2022 में जो भी क्वेश्चन आया है उसके क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिया हूँ, और इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन रियल एनालिसिस के 2022 के बच जाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ। इसी तरह रियल एनालिसिस के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन लाइक 2021 हो गए, 20 हो गए, 19 का अपलोड करते रहूँगा चैनल में। और जो चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे CSR नेट से रिलेटेड टॉपिक्स कोर्सेज अपलोड करता हूँ। लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स अपलोड कर चुका हूँ, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन गेट के हो गए, नेट के अपलोड कर चुका हूँ। जैसे अभी कंटिन्यू मैं टोपोलॉजी के गेट के क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूँ, और मैंने बोला था कि टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स आएगा, तो उसमें मैं एक डिसीजन लेना चाह रहा हूँ कि गूगल मीट पे टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। यूट्यूब पे ना आके गूगल मीट पे आऊँ, तो आपका जैसा रिस्पांस होगा वैसा मैं करूँगा, और इस पे बात मैं बाद में करूँगा। और जो भी होगा अनाउंसमेंट मैं यूट्यूब चैनल पे आके कर दूँगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस आपको लिंक मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, स्केड्यूल क्या होगा, सब चीज़ डिटेल यहाँ पे मैं दे दूँगा। तो और तो मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन को करूँगा, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है या जितने सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, रिजल्ट यूज होंगे, उसको कैसे मेमोराइज करना है और उसको क्वेश्चन से कैसे रिलेट करके अटैम्प्ट करना है, जिससे कि आप सीखें क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना। आप थ्योरी पढ़े हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस में जो थ्योरी पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, रिजल्ट फार्मूला पढ़े हैं, उसको लगाना है। कुछ वेराइटी चेंजेज आ जाते हैं, ट्विस्ट आ जाते हैं, तो कैसे टेक्निक सीखना है वो चीज़ों को मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। देखो, एक पावर सीरीज है, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है, फोर दिस दिस दिस। ओके, तो पावर सीरीज आप जो पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में, सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, उसके बाद पावर सीरीज इसी टॉपिक में आता है, एन इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी एन एक्स टू द पावर एन। तो इसके पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि वैसा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जिसमें उस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो सर्किल होगा, डिस्क होगा, उसका रेडियस क्या होगा। लाइक रियल लाइन में है तो एक इंटरवल होगा तो इस तरह से नेबरहुड होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, कौन से रीजन में कन्वर्जेंस होगा, वो मतलब होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो वो आपको पता होगा कि जैसे इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लिया आर है, तो इस रीजन में क्या होगा, सीरीज कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसी तरह इस सीरीज का, इस टाइप का सीरीज का रीजन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते कैसे, तो बहुत सारा आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लाइक रूट टेस्ट से रिलेटेड, हेडामार्ड कॉची प्रोडक्ट से रिलेटेड, या रेशियो टेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और डिफरेंट देख रहे होंगे कि यहाँ एक्स टू द पावर एन है, और यहाँ पावर सीरीज में होता है, और यहाँ पे एक्स टू द पावर 5n लेके करा है। तो इस चीज़ को कैसे डील करेंगे, इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा भी चुके हैं, तो कैसे इसको हैंडल करना वो चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे जो मैं रेडियस निकालने के लिए लगाता हूँ वो लगाता हूँ एन टेंस टू इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन लगाता हूँ। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन जो है क्या है, ये है, यहाँ पे एन क्या है, एक्स टू द पावर 5n है, उसको मैं डील करूँगा। तो एन क्यू अपॉन 4 टू द पावर एन, एन प्लस 1 टू द पावर क्यू, 4n प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 नहीं हुआ, ये इस टाइप का सीरीज होता तब होता। ये क्या हो गया, यहाँ से एक्स टू द पावर 5 लेस देन 4 आएगा। तो रीजन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलता है, मॉड एक्स लेस देन जो आता है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देता है। तो यहाँ से मॉड एक्स लेस देन 4 टू द पावर 1/5 जो होगा आर का वैल्यू होगा 4 टू द पावर 1/5। तो रीजन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इस सीरीज का। तो मैंने क्या किया, एक्स टू द पावर एन के लिए इस टाइप का होता है, तो एक्स टू द 5n है, 5 एक्स टू द 5 लेस देन ले लिया, 5 को इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, बी आंसर करेक्ट हो गया। इसको इस वे से भी समझ सकते हैं, इस जब सीरीज को आप एक्सपेंड करोगे ना तो 5 का पावर आएगा, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 10, बीच का टर्म जीरो आ रहा है, तो जीरो वाले टर्म जो एक सीरीज बना लो, और एक्स टू द पावर 5 वाला टर्म का सीरीज बना लो, तो एक्स टू द पावर 5 के लिए ये आएगा, और एक्स टू द पावर 0 के लिए जो आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, मिनिमम रीजन जिसमें दोनों सीरीज कन्वर्जेंस हो, तो मिनिमम तो यही आएगा, इसलिए ये होता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन बोल दिया। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है मिनिमम लिया जाता है,
मिनिमम लेने से क्या होता है कि कॉमन रीजन में दोनों कन्वर्ज करेगा। बड़ा में कन्वर्ज कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सारा सीरीज बड़ा में कन्वर्ज करे, छोटा में दोनों कर सकता है ना। तो मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सपोज ए एन दिया हुआ है, बी एन दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो सीरीज बनेगा ए एन को समेसन में डालने से, बी एन को समेसन में डालने से, उसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में पूछा है। तो ऐसे सीरीज को देखने के बाद आपको क्या दिमाग में आ रहा है, लाइक ए एन सीरीज लिखे हम यहाँ पे 3n प्लस 3/5n-5 एन ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है। 2 यहाँ पे क्यों लिया उसको भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 1 लेने से ये डिफाइंड हो जाता है ना। तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, स्टिलेटेड इनफाइनाइट सीरीज। तो ऐसे टाइप का सीरीज को आप क्या करते हैं, रूट टेस्ट लगा सकते हैं, रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस टेस्ट का बहुत सारे टेस्ट पढ़ते हैं आप। लाइक कुछ में आपको लगाना होगा रेशियो टेस्ट, कुछ में लगाना होगा रूट टेस्ट, कुछ में लिमिट कंपैरिजन, कुछ में, तो इस टाइप से टेस्ट है। तो जो अप्रोप्रिएट होगा, मीन्स जिसके लिए जो अनुकूल होगा, जो इजी वे में सॉल्व करेंगे, क्योंकि सब सीरीज में कोई भी टेस्ट लगाना ये सही नहीं है, मतलब टाइम टेकिंग हो सकता है, उससे हो नहीं भी हो सकता है। तो वो आपके ध्यान में हो जाता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसको देख के आपको लग रहा है कि रूट टेस्ट इसमें लगा सकते हैं, तो रूट टेस्ट के लिए कब कन्वर्जेंस होता है, एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर सीरीज एन टाइप का है तो एन पावर 1/n क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तब बाई रूट टेस्ट सीरीज इस टाइप का कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। तो यही टेस्ट लगाते हैं इसमें। लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी 3n-3, 5n-5 टू द पावर 1/3, सॉरी 1/n। अब इसको सॉल्व करो और प्रोसीड करो। 3/5 आएगा, 3/3 टू द पावर n होगा, यहाँ पे 1/5/5 टू द पावर n अपॉन 1/n होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 दे देगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे। ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, 3/5 आ रहा है, जो कि लेस देन 1 है। तो यहाँ से सीरीज एन क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। कौन से टेस्ट से, रूट टेस्ट से। अब इसको देख के क्या लग रहा है, जो सीरीज बी एन बन रहा है, सीरीज बी एन जहाँ पे 1 + n² अपॉन 1/4 है ना, सॉरी डिनोमिनेटर में होगा ना, 1/this है ना। तो ये सीरीज को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी होता है एक, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से आप कर सकते हो। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि ऐसे सॉल्व रेशियो टेस्ट लगाना थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अब जैसे इसमें n² कॉमन लोगे ना, तो बाहर में क्या आएगा, √2 आएगा, 1/n² प्लस 1/1/4, ठीक है। तो अब n ग्रेटर इक्वल टू जो भी है, तो ये जो सीरीज होता है un, अगर इसको un/vn में लिख दें तो क्या करते हैं हम लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो vn कन्वर्जेंट होता है तो un कन्वर्जेंट होता है, vn डाइवर्जेंट होता है तो un डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ पे vn क्या ले, un क्या ले, तो vn हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1/n², ठीक है, और un ले लेते हैं होल, ये un ले लेते हैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी 1/n², 1/n² प्लस 1/4, 1/n², इसे ही कट जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो अगर vn पे डिपेंड करेगा कि un कन्वर्ज करेगा कि नहीं। vn क्या है, ये p टेस्ट से vn सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, p लेस देन 1 है। तो p अगर डाइवर्जेंट है तो सॉरी vn डाइवर्जेंट है तो un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये an सीरीज कन्वर्जेंट हो गया, bn सीरीज आर डाइवर्जेंट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट से दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देख के लग रहा हो ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टाइप का ही लग रहा है। तो इसको कैसे करना है, कंसीडर द सीरीज, दिस टाइप का सीरीज दिया हुआ है,
where m and p are real numbers under which of the following conditions does the above series converge, m greater than 1 के लिए m और p पे कंडीशन पूछा है, ठीक है। तो आप इसको देख के ऐसे देखो, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन एम 1 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप यू एन ले लो 1 बाई एन टू द पावर एम, वी एन ले लो पूरा 1 बाई 1 प्लस एन पी अपॉन 1 बाई एन टू द पावर एम, ठीक है। तो यू एन बाई वी एन से निकाल सकते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन टू द पावर एम इसको वी एन ले लो, इसको यू एन ले लो, ठीक है। तो यू एन ऊपर में रहेगा, वन एन टू द पावर एम 1 प्लस एन टू द पावर पी 2 एन टू द पावर एम, ये कट गया। ये का वैल्यू क्या आएगा, p अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये वैल्यू 1 आएगा, p लेस देन 1 होता है तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो अब p अगर इस यू एन बाई वी एन का लिमिटिंग वैल्यू अगर नॉन जीरो आता है, फाइनाइट आता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि वी एन कन्वर्ज करेगा तो यू एन कन्वर्ज करेगा, वी एन डाइवर्ज करेगा तो यू एन डाइवर्ज करेगा। और अगर जीरो आता है तो वी एन अगर कन्वर्ज करेगा तो यू एन कन्वर्ज करेगा, ये रिजल्ट है। अब स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो m ग्रेटर 1 के लिए तो ये ट्रू हो गया। अब दूसरे ऑप्शन के लिए कैसे गलत है, m इक्वल टू 1 लोगे तो p टेस्ट से p ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, और ये सब के लिए भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। यहाँ से p ग्रेटर देन 1 लें या p लेस देन 1 लें, दोनों के लिए ये कंडीशन में तो सब जगह ट्रू हो गया है ना। p 1 ले लें उसमें भी ट्रू है, लेस इक्वल 1 ले लेते हैं तो m ग्रेटर देन के लिए क्या होगा, कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट हमने लगाया, लिमिट कंपैरिजन, प्रीवियस क्वेश्चन वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द ओपन रेक्टेंगल। एक ओपन रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ओपन बॉल मैट्रिक स्पेस में हम लोग पढ़ते हैं, ओपन डिस्क हो गया, ओपन रेक्टेंगल उसी तरह से कुछ टर्म होगा जिसमें रेक्टेंगल होगा उसमें बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होगा, ओपन रेक्टेंगल होगा। जैसे ओपन रेक्टेंगल इस गिवन सेट से हम लोग ड्रा कर सकते हैं कि नहीं ज्योमेट्री, ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं फिर। एंड द मैप टी जी टू आर स्क्वायर, एक मैप है जी से आर स्क्वायर में, ओपन रेक्टेंगल से आर स्क्वायर में मैपिंग है जो इस तरह से वर्क करेगा, टी एस टी, यानी कोई भी जी में कोई कोऑर्डिनेट लेंगे तो इसका अकॉर्डिंग हम इसका इमेज निकाल सकते हैं। देन द एरिया ऑफ इमेज टी जी ऑफ द मैप टी इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ टी जी जो आएगा जी को एज ए इनपुट डालने पे टी मैप में जो आउटपुट आएगा वो भी कुछ आएगा, हो सकता है रेक्टेंगल आ जाए, कुछ ट्राइंगल आए, कोई भी ज्योमेट्री आएगी, तो जो आएगी टी मैप के अकॉर्डिंग उसका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एरिया क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको मजा आएगा अगर आप ज्योमेट्रिकली समझ पाएँ। तो करना क्या है कि ओपन रेक्टेंगल पहले बनाते हैं, जी सेट कैसे होगा, ये जो है 0 1 है एस कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 0 1, और वाई कोऑर्डिनेट जो है टी 0 1 है। इसको अगर ऐसे मिला दे तो ये क्या हो गया, जी सेट हो गया ओपन रेक्टेंगल, या बोल सकते हैं जी ओपन रेक्टेंगल। ऐसे है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है बट रेक्टेंगल है जिसमें हर एक वर्टिक्स, चारों वर्टिक्स हमें पता है। ये वर्टिक्स क्या होगा, 0 0 होगा, ये वर्टिक्स क्या होगा 1 0 होगा, ये वर्टिक्स क्या होगा 1 1 होगा, ये वर्टिक्स क्या होगा, यहाँ से कह सकते हैं रेक्टेंगल या फिर ये स्क्वायर भी है ना, ओपन स्क्वायर। तो ये 0 1 होगा, ठीक है। तो इस मैप के अकॉर्डिंग हम इसका इमेज निकालना है तो कैसे करेंगे, पूरे ज्योमेट्री जो भी डोमेन है जी उसका इमेज निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्टिक्स का इमेज निकाल लेते हैं, वर्टिक्स का इमेज निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्टिक्स के लिए एज ए कोऑर्डिनेट यहाँ एस और टी का वैल्यू रखेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेंगे कि इस रीजन का इमेज क्या आएगा। तो अब टी 0 1 निकालो, एस इज इक्वल टू 0 लेना है और टी इज इक्वल टू 1 लेना है, तो यहाँ से क्या आएगा 0 पाई बाई 2 आएगा, 0 0 लेंगे तब
जीरो जीरो लेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो और पाई बाई टू आएगा। 1 0 लेंगे तो यानी एस का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 0 लेंगे तो एस का वैल्यू 1 ले लो, टी का वैल्यू 0 ले लो, पाई बाई टू और 0 आएगा। टी 1 1 लेंगे तो 0 0 आएगा। तो हम इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग अगर जो इमेज है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, 0 0 यहाँ पे आएगा, पाई बाई टू 0 यहाँ पे आएगा, और पाई बाई टू 0 पाई बाई टू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं पे 0 पाई बाई टू। तो ये जो आ रहा है ना 0 1 का जो इमेज आ रहा है और 0 0 का इमेज सेम आ रहा है, तो इसके चलते जो ज्योमेट्री आएगी ना ओपन ट्राइंगल आ जाएगी। ओपन ट्राइंगल आ गई तो ओपन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का एरिया निकालना आप जानते हो, यहाँ हमें बेस पता है, हाइट पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो एरिया हमें फाइंड आउट पता चल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो 5a² / 8 आंसर, इमेज ऑफ टी सी, एरिया ऑफ इमेज ऑफ टी सी। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे टी डिनोट द सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज। ये कन्वर्जेंट सीरीज बोल दिया है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो ये लेबनिज टेस्ट से हम लोग कन्वर्जेंट कर भी सकते हैं, बट ऑलरेडी ये सब चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि कन्वर्जेंट बोल दिया है। तो कन्वर्जेंट होगा तो कुछ इसका सीरीज का सम जो होगा कुछ फाइनाइट आएगा। ओके तो क्लियर है। एंड लेट एज डिनोट द सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज। एज जो है इस सीरीज का सम है। और वेयर A3m-2 टर्म जो होगा 2m-1 टाइप का है, 3m-1 टाइप, ये सीरीज के सारे टर्म इससे आप ला सकते हो। 3m-1 टर्म ये है, 3m टर्म ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फिर टी और एस में रिलेशन पूछा है कि टी जो सम आ रहा है इस सीरीज का, एस जो इस सीरीज का सम आ रहा है उसमें रिलेशन क्या है, दोनों बराबर है, नॉट इक्वल टू 0 है, 2t=s है, t=2s है, t=2s है। तो आप देखो कि ये जो है अल्टरनेटिंग सीरीज है। टी जो है 1 -1/2 1 प्लस -1/4 प्लस 1/5 -1/6 डॉट डॉट। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो इसका हम लोग सम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आपको देखने से क्या लग रहा है किस सीरीज का एक्सपेंशन करने पे आएगा। log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x² / 2 x³ / 3 -x4/4 होता है। यहाँ अगर x = 1 ले लें तो ये आ जाएगा log 2 = t आ जाएगा। क्लियर है ना, t = log 2। अब हमें एस और टी में कंपेयर करना है, तो एस क्या है, एस में क्या है कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, दो टर्म फिर कंसेक्यूटिव नेगेटिव है। 1/4 प्लस 1/3 -1/6 -1/8 प्लस 1/5। इसको अगर आप सेपरेट करो ना, मतलब पॉजिटिव टर्म को सेपरेट कर दो और नेगेटिव टर्म को सेपरेट कर दो। पॉजिटिव टर्म क्या आएगा, 1 + 1/3 1/5 1/7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और नेगेटिव टर्म क्या आएगा, -1/2 -1/4 -1/6 -1/8 डॉट डॉट। अब इसी को हम लोग और -1/2 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 1 -1/2 -1/3 फिर प्लस प्लस 1/4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये दोनों टर्म में क्या क्या कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ आ सकता है इस दोनों को। देखो 1/3 इसमें भी है, 1 भी इसमें भी है, और इसमें -1 है, -1/3 है, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा प्लस 1/3 आएगा, है ना। 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/3 माइनस हाफ ऑफ 1/3 करेंगे तो 1/3 आएगा, तो 1/5 इस तरह से आएगा ये टर्म। अब माइनस क्या आएगा, 1/2 कॉमन ले लो, ये डॉट 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 1/2 अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ से बचेगा -1/4। ये टर्म बच रहा है अभी, ये 6 वाला टर्म, तो 1 + 1/2 + 1/4 डॉट डॉट, ये टर्म बच रहा है। ठीक है, तो ये देखो कि ये इसके हेल्प से क्या टी लाया जा सकता है, ये 1/2 अगर कॉमन ले ले पूरा में से
ठीक है, 1/2 मान ली, कॉमन लेता हूँ मैं। वन बाई टू अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये 1/3 है ना, ठीक है, 1/2 होगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +1/3 +1/5 डॉट 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 -1/2 यहाँ पे आएगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 इस टाइप का टर्म आएगा। अब देखो तो ये क्या आ रहा है, 1 - 1/2, 1 - 1/2 1/2 माइनस +1/3 आ रहा है। 1/2 का टर्म क्या आ रहा है, 1/2 -1/2 -1/4, ठीक है। देखो 1/2 का टर्म इससे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये जो आएगा ना आपका सॉल्व करने के बाद, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 2 कॉमन फिर ले ले तो ये आ जाएगा 4, 1/2 1/4 1/6 1/8। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1 - 1/2 + 1/3, यानी टी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से टी का वैल्यू जो है 2s के बराबर आएगा। इसको जस्ट इसको अल्टरनेट वे में चेंज करना है, एस को आपको सॉल्व करके रख लीजिएगा, और टी का वैल्यू log 2 है इसलिए एस ≠ 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 4 - 1 to 1 एक्स का वैल्यू है, इफ एफ एक्स इज द सम ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज पावर सीरीज, एफ एक्स पावर सीरीज का कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट पावर सीरीज का सम है, तो f1/2 निकालना। अगर एफ एक्स निकालें तो वह f1/2 निकाल सकते हैं हम लोग। तो f1/2 होगा क्या, एफ एक्स होगा क्या, बोल रहा है एफ एक्स जो है इसका सम है, x + x²/2² प्लस x³/3² प्लस डॉट डॉट x⁴n/n², ठीक है। तो यहाँ से x अगर कॉमन ले तो क्या आएगा, x² प्लस x²/3² x3/3 4², ठीक है। ये वैल्यू किसका आएगा, अगर हम ln -1/x का हम देखें, अगर इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x + x²/2 होता है, x³/3 होता है, x4/4 होता है, ठीक है। तो जस्ट हमें क्या करना है, एक बार इसे अगर हम एक बार इसको इंटीग्रेट कर दें
ये कैसे आएगा, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, ठीक है, x कॉमन लेते हैं, x 1 प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 एक्स 4 बाई 4 एक्स क्यू बाई 4। हाँ, अब इसको अगर हम इधर लेके आ जाएं, ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस इधर ले लें, तो क्या है 1 प्लस एक्स बाई टू एक्स क्यू स्क्वायर बाई 3। दोनों तरह अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी कि नहीं, एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर क्यू बाई 3, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन है। अब एफ हाफ निकालना है तो क्या करेंगे, 0 से हाफ इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो एफ हाफ माइनस ऑफ, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रीमान इंटीग्रेबल का क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बॉन्डेड इंटरवल 0 1 क्लोज, बॉन्डेड इंटरवल 0 1 से 0 1 में मैपिंग है। एफ एक्स इस टाइप से फंक्शन है, अगर एक्स 0 होगा तो 1 होगा, अगर m बाई एन टाइप का होगा, m और n का GCD 1 होगा या रिलेटिवली प्राइम होगा mn, तो 1 बाई एन हो जाएगा। अगर इरेशनल होगा 0 1 के बीच में कोई x, तो एफ एक्स का वैल्यू 0 होगा। g क्लोज इंटरवल 0 1 से 0 1 में डिफाइंड है, जो कि x 0 पे ये होगा, और x अगर ओपन 0 1 में बिलोंग करेगा तो जी एस का वैल्यू 1 होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, f इज रीमान इंटीग्रल ऑन g इज रीमान इंटीग्रेबल, कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g इज रीमान इंटीग्रेबल, कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f इज रीमान इंटीग्रेबल। तो रीमान इंटीग्रेबल कोई फंक्शन के लिए हम लोग कंडीशन क्या जानते हैं, एक तो डिफिनेशन जानते हैं कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम, उससे करना यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा एग्ज़ाम में, वो भी अगर एकेडमिक का कोई एग्ज़ाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो हमें रिजल्ट से सॉल्व करेंगे ना। रिजल्ट क्या होता है कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो फंक्शन में, अगर काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, या फिर अनकाउंटेबल हो बट उसका लिमिट पर उसी डोमेन में बिलोंग कर जाए, या फिर जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो उसका मेजर 0 हो, इफ़ एंड ओनली फेज सारा, तो ये रिजल्ट से कर सकते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स को देखते हैं कि वो जो डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज की कार्डिनलिटी क्या है, काउंटेबल है, अगर काउंटेबल होगा तो रीमान इंटीग्रल हो जाएगा। उसे जी को टेक करेंगे, उसी तरह कंपोजिशन को चेक करेंगे, कंपोजिशन मैपिंग पहले बनाएंगे, उसके बाद ये रिजल्ट लगाएंगे। ठीक है, तो रीमान इंटीग्रेबल। तो एफ एक्स क्या है, अगर 0 है तो 1 है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जस्ट इरेशनल पे चेक करता हूँ, अगर 0 1 क्लोज इंटरवल के बीच में जो इरेशनल नंबर है उस पर कंटिन्यूस हो गया, इसका मतलब जो डिसकंटिन्यूस होगा ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल पे हो सकता है या उससे कम पे हो सकता है। तो मान लिया कोई डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, कोई इरेशनल नंबर है, ए बिलोंग्स टू क्यू सी इंटरसेक्शन 0 1 क्लोज इंटरवल, 0 1 क्लोज इंटरवल में कोई इरेशनल नंबर है, तो एक सीक्वेंस मिलेगा जो कि ए पे कन्वर्ज करेगा। जो सीक्वेंस होगा वो इस टाइप का सीक्वेंस होगा, वाई एन बाई जेड एन, जहाँ पे इसका GCD 1 हो। ठीक है, तो ये इस पे कन्वर्ज करेगा। तो सीक्वेंस अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है तो एफ एक्स एन एफ ए पे कन्वर्ज करना चाहिए, अगर नहीं ऐसा करेगा तो नहीं होगा। तो एफ एक्स एन क्या होगा, एफ एक्स एन 1 बाई एन होगा, है ना। 1 बाई ए किस पे कन्वर्ज करना चाहिए, एफ ए पे। ए क्या किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर रेशनल नंबर पे, तो 1 बाई एन किस पे कन्वर्ज करता है, 0 पे कन्वर्ज करता है। यानी इरेशनल टर्म पे सीक्वेंस, इरेशनल नंबर पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है इसका मतलब जो डिसकंटिन्यूटी का सेट होगा 0 1 क्लोज इंटरवल भी ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट काउंटेबल हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, कुछ काउंटेबल नंबर पे भी कंटिन्यूअस, उस चेक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी चेक करिए, काउंटेबल पे ही डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ क्या हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया। जी उसी तरह से चेक करते हैं, जी कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ओनली 0 पे डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 0 1 पे तो ये कंटिन्यूअस है, 1 है कांस्टेंट फंक्शन, 0 पे लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू सेम नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस है। तो एक सिंगल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो रिजल्ट से क्या हो जाएगा, जी रीमान इंटीग्रल हो जाएगा। अब जी ऑफ एफ एफ ऑफ जी के बारे में, कंपोजिट फंक्शन के बारे में पूछा गया है, तो क्या होता है कि अगर एफ ऑफ जी निकालें तो एफ ऑफ जी फंक्शन को पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं,
तो एफ ऑफ जी फंक्शन कैसा आएगा, जी का डोमेन पे जी का इमेज जो होगा वो एज ए एफ का डोमेन लेना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगा वो एफ ऑफ जी का इमेज आएगा जी के डोमेन पे। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जी क्या है, जीरो है, जी जीरो है तो ए एफ जीरो पे क्या है, वन है, तो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अगर एक्स जीरो नहीं है, कोई भी रेशनल है, तो जी वन आ रहा है, वन आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन इस कंडीशन में होगा, क्या होगा, वन इसमें होगा तो वन बाई एन हो रहा है। एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन। अब बताओ डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है, ओनली जीरो पर डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इसमें भी मिल रहा है कंपोजिट फंक्शन में, तो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रल हो जाएगा। सिमिलरली जी ऑफ एफ को पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जी ऑफ एफ क्या होगा, अगर एफ जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, एफ का डोमेन लेते हैं, एफ का इमेज क्या आएगा, वन आएगा, एफ का वन इमेज आया तो जी का अगर डोमेन वन है तो जी का वैल्यू क्या है, तो अब इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, एफ का डोमेन जीरो लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो एफ वन आएगा, वन एफ आया तो एक्स वन लेंगे तो जी क्या आएगा, वन आएगा। अगर इरेशनल है तो जीरो आएगा, जीरो आएगा तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन इंटरसेक्शन क्यू सी। ठीक है, तो ये अगर एफ इस टाइप का है तो वन बाई एन आएगा, वन बाई एन किस में बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा तो वन आएगा, एक्स इज इक्वल टू एम बाई एन टाइप का, जहाँ पे एम और एन का जीसीडी वन है। अब बताओ जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इरेशनल पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, क्योंकि इस वे से भी आप चेक करते हो तो डिसकंटिन्यूअस आएगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज अनकाउंटेबल आएगी और जिसकी लिमिट पॉइंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा, या फिर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो डेट्स वाई ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कंटिन्यूटी चेक, डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक किया, इरेशनल पे जीरो है तो आप कुछ ले लो, ए बिलोंग्स टू क्यू सी, तो एक सीक्वेंस मिलेगा जो कि ए पे बिलोंग करेगा, एक्स एन किस में बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये वन आएगा, एफ एक्स एन वन नॉट इक्वल टू जीरो नेवर, तो इरेशनल पे डिसकंटिन्यूअस हो गया है ना। सिक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है वो लगा रहा हूँ मैं कंटिन्यूअस चेक करने के लिए, कोई सीक्वेंस एक्स एन ए पे कन्वर्ज करता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स एन एफ ए पे कन्वर्ज करता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए इरेशनल पे क्या डिसकंटिन्यूअस है, अदर पॉइंट पे इसी तरह से डिसकंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एफ एक्स माइनस लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन एफ आर टू आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, एवरी फंक्शन एस इज डिफरेंशिएबल, एस वो सारे फंक्शन का कलेक्शन है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होगा, तो एफ टू इज डिफरेंशिएबल होगा, एफ थ्री इज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, टू इज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इन्फाइनेटली डिफरेंशिएबल होगा। तो एफ एक्स माइनस ऐसा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नेट में या फिर जैम में, लेस इक्वल एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई एक्स माइनस वाई, ये होल स्क्वायर है, मैं यहाँ स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर, लेस इक्वल एक्स माइनस वाई, अगर लिमिट एक्स टेंस टू वाई ले लेते दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेस इक्वल ज़ीरो, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस इक्वल ज़ीरो, यानी डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फंक्शन कांस्टेंट होगा तो फंक्शन जो कलेक्शन होगा कांस्टेंट फंक्शन का ही कलेक्शन होगा, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है,
कितने बार डिफ्रेंशिएट करते जाओ, 0 0 0 आते जाएगा सेकंड के बाद। इसलिए तो फर्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है। इसमें दो टाइप का टर्म है, एक इस टाइप का टर्म है, इसका सम पूछ रहा है n टेंड टू इन्फिनिटी पे, एक इस टाइप का है। दोनों को अलग अलग वे से निकालेंगे क्योंकि सिमिलर वे से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, जैसे इसको अगर सेपरेट करके लिखें तो 1 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 n टू द पावर 4, n टू द पावर 4 ले लें, यह 1/n होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे सीरीज सम के हेल्प से, सम ऑफ सीरीज जो होता है, जो 11-12 में पढ़ते हैं आप लोग, उसके हेल्प से इसको कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 इंटीग्रेशन k बाई n टू द पावर होल स्क्वायर 1/n समेसन लेना है ना, k इक्वल टू 1 to n एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, k है, k इक्वल टू 1 to n। अब इसको इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे, 0 to 1 x टू द पावर 4 प्लस dx, है ना। अब इसको करेंगे तो ये क्या लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, स्टॉल्ज थ्योरम। स्टॉल्ज थ्योरम होता है क्या है, xn बाई yn, अगर कोई n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ये बराबर होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 माइनस एक्स एन अपॉन yn प्लस 1 माइनस yn के बराबर होता है। तो यहाँ पे xn हम लोग ले लेते हैं ये पूरा टर्म को, इतना, yn इसको ले लेते हैं। तो अगर करते हैं लिमिट n टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 माइनस xn करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 4n प्लस 1 प्लस 4n प्लस 2 4n प्लस 3 4n प्लस 4 अपॉन रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन। इसके हेल्प से इसको रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 प्लस रूट एन, और ये सारे टर्म को फिर से यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो नीचे में डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या होगा, 1/4 1/√4 यानी 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 यानी क्या आ गया, 2 आ गया। इसका वैल्यू क्या आएगा, x टू द पावर 5/5 0 to 1 0.2, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.20, है ना। तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम ऑफ द सीरीज, इस टाइप का सीरीज का सम पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी सिंपल है। इसको जस्ट आपको स्प्लिट इस वे से करना है कि जब एक्सपेरिमेंट करें तो कुछ आपका रिजल्ट आ जाए, जो आंसर आएगा वो आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, TFR में भी पूछे जाते हैं, नेट में भी पूछे गए हैं सम ऑफ द सीरीज। तो इसको हम लोग जस्ट स्प्लिट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। इसको क्या लिख सकते हैं, 4n प्लस 1 4n माइनस 3 माइनस 4n प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इसके बराबर कब आएगा, जब इधर 4 लेना पड़ेगा। 4n प्लस 1 माइनस ऊपर में 4 आ जाएगा, तो 4 को जो ऊपर में बच रहा है उसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो इक्वल हो गया, है ना। अब इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, x इज इक्वल n इज इक्वल टू 1 तो पुट करोगे तो क्या आएगा, ये 1 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7, इस टाइप का। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 9। ठीक है, प्लस 1/9 आएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो सब टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या 1/4, क्या है 0.25 आंसर इसका। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल इस तरह से कर देना है। ये आपको क्लियर हुआ ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इतना के बराबर लिख सकते हैं, जस्ट स्प्लिट करना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ और रियल आंसर्स की इस तरह से प्रीवियस ईयर के सारे सोल्यूशन को अपलोड करते रहूँ। तो जो ये क्वेश्चन है, इफ़ एफ जीरो इन्फिनिटी से आर में एक कोई मैपिंग है, जी जीरो इन्फिनिटी से जीरो इन्फिनिटी में मैपिंग आर कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एफ टी से रिलेटेड एक कंडीशन ये है, जी टी से रिलेटेड एक कंडीशन है। तो आपको पूछा है कि एफ टू प्लस जी टू प्लस 16 एफ 12 का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको इसके हेल्प से एफ एक्स निकालना होगा और एफ एक्स जब निकल जाएगा तो एफ टू निकाल सकते हैं, 16 एफ टू निकाल सकते हैं। इसके हेल्प से जी एक्स निकालना होगा, जी टू निकाल सकते हैं फिर। तो इसके हेल्प से हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। क्या करेंगे, 0 x³ प्लस एक्स स्क्वायर एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या होगा, f(x³ प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2x। दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, डेरिवेटिव कर दिए। तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते हैं, लेबनिज रूल्स लगाते हैं। अब बताओ, यहाँ से f2 निकाल सकते हैं, 16 f12 निकाल सकते हैं। s इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, f2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2, f2 इज इक्वल टू 2/5। यहाँ से x इज इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं तो f12 इंटू 16 इज इक्वल टू 4 आएगा। अब इसके ये दोनों निकल गया, f2 निकल गया, 16 f12 निकल गया। अब हम लोग जी एक्स निकालना पड़ेगा। तो जी एक्स इसके हेल्प से निकलेगा। तो क्या है, आपको लग रहा है कि लेबनिज टेस्ट से जी एक्स निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों जस्ट इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, TQ/3 0 टू जी एक्स। इधर वही रह जाएगा, इधर का वैल्यू 9x प्लस 1 का क्यूब। तो ये क्या आ गया, gx का क्यूब/3 9x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ से क्या आ गया, gx का वैल्यू 3x प्लस 1। तो g2 का वैल्यू क्या आएगा, 9। ठीक है, क्लियर। 9 3 27 हो गया। क्यूब रूट कर देंगे इधर दोनों तरफ, x प्लस 1 और 3 बच जाएगा। तो g2 क्या हो जाएगा, 2 and 3 3 3 9। तो अब जब इसका सम निकालना है तो निकाल लो, 2/5 प्लस 9 प्लस 4। जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने सही किया है, gx³/3, ठीक, x प्लस 1। हाँ, तो x प्लस 1 x इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना था, g2 निकालना था, 2 निकालना है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, 9। ओके, तो थैंक यू।